हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मूर एजुकेशन जंक्शन। मैं हूं अंजुश्री मिश्रा। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का शिशु लालिनम तृतीय पाठ लेकर आई हूं, जो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होगा। और यदि आप लोग इस पाठ को बहुत अच्छे से समझते हैं तो आप लोगों को क्वेश्चन आंसर और इसके अभ्यास कार्य करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बच्चों, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तृतीया पाठ। बच्चों किसी किसी में मतलब पाठ जो है चेंज हो जाते हैं, है ना। तो किसी में तृतीया है और किसी बुक में है चतुर्थी दिया है। न्यू बुक में है तृतीया है, पुरानी जो बुक है उसमें चतुर्थी दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। शिशु लालनम। शिशु लालनम का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले तो हम यह जानेंगे। तो जो शिशु है, शिशु मतलब क्या होता है, बच्चा, है ना। शिशु से स्नेह करना, लालन लालन करना मतलब स्नेह करना, प्रेम करना। तो शिशु लालनम का अर्थ होता है शिशु से स्नेह करना या प्रेम करना। तो इसका जो पाठ है, ये जो राम और लव कुश इनसे संबंधित है, इनके प्रेम से, वात्सल्य से संबंध। क्योंकि बच्चों का जो प्रेम, बच्चों पर प्रेम होता है बड़ों का, वह वात्सल्य के रूप में होता है। ठीक है, बच्चों से क्या किया जाता है, वात्सल्य, वात्सल्य प्रेम बच्चों से किया जाता है। ठीक है, आगे देखें। प्रस्तुत पाठ प्रस्तुत पाठ कुंदमाल माला इति नामनो, इस नाम से दिनांग विरचितः संस्कृतस्य, दिनांग कवि हैं, उनके द्वारा रचित संस्कृत का प्रसिद्ध नाटक ग्रंथ का पंचमांकात, पांचवें अंक से संपादित करके संकलितो अस्ति, संकलित किया हुआ है। ठीक है, अत्र नाट्यांशे, इस नाटक के अंश में राम स्वपुत्रौ, राम जो है अपने अपने पुत्रों को सिंहासनम आरोहितुम इच्छति, अपने पुत्रों को सिंहासन में आरोहित बैठालने की इच्छा करते हैं। किंतु उभौ अपि सविनयमता निवारयति, किंतु दोनों क्या करते हैं, विनय के साथ मना कर देते हैं। सिंहासनारूढ़ राम उभौ रूप लावण्य दृष्ट्वा मुग्धा, सिंहासन में बैठे हुए राम दोनों के रूप सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो जाते हैं और उनको अपने स्वक्रोडे गृह्णाति, और अपने अंक में, गोद में बिठालते हैं। पाठ है अस्मिन्, इस पाठ में शिशु वात्सल्यस्य मनोहारी वर्णनम विद्यते, इस पाठ में शिशु के वात्सल्य का मनोहारी वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा पाठ का प्रस्तुतिकरण। आगे देखते हैं। यह हिंदी का है, आप लोग इसको पढ़ लेना, देख लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। सिंहासनस्थ राम, सिंहासनस्थ मतलब सिंहासन में बैठे हुए राम, ततः प्रविशता, तब प्रवेश होते हैं, विदूष के नोपदेशयाम मार्गो तपसौ कुशलवौ, मतलब जो विदूषक हैं, विदूषक के निर्देश के अनुसार मार्ग बताते हुए विदूषक दोनों तपसों को क्या करते हैं, मार्ग बताते हैं। लव और कुश को मार्ग बताते हुए प्रवेश करते हैं। अब विदूषक कहते हैं कि यह एक नाटक है बच्चों, तो इसमें विदूषक है, लव कुश है और राम है ना। इन तीनों की क्या है, वार्ता है। ठीक है, तो अब देखिए, इत आर्य, मतलब इसका अर्थ है आर्य इधर से, इधर से, है ना। जब अपन किसी को अपने अनजान जगह पर लाते, अपने घर में लाते, तो अपन क्या बोलते हैं, यहाँ से, यहाँ से। तो विदूषक भी बोलते हैं इत आर्य, मतलब इधर से, अर्थात इधर से। कुशलव, कुशलव, लव और कुश दोनों का नाम है, तो इनको एक साथ बोलेंगे तो कुशलव बोलेंगे, है ना। तो रामम उपश्रित्य, उपश्रित्य मतलब होता है पास में, प्रणम्य च, तो राम के पास जाकर, समीप जाकर प्रणाम करते हैं। अपि कुशलम महाराजस्य,
तो बोलते हैं आप भी कुशल हैं महाराज क्या, पूछते हैं राम से। ठीक है, तो राम बोलते हैं रामा युष्मद दर्शनात् कुशलमेव, मैंने आप लोगों के दर्शन कर लिए हैं तो क्या हूँ, कुशल हूँ। ठीक है, भवतो किम, क्या आप दोनों, वयम अत्र कुशलम प्रश्नस्य भाजनम एव, क्या मैं आप दोनों के कुशल के प्रश्न का ही भागी हूँ, या ना पुनरतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य, या आप लोग क्या अतिथि के समान मुझे क्या करेंगे, अपने गले से लगाएंगे, परिश परिष्वज्य आलिंगन करते हुए, या उनको अपने बाहों में या लेते हुए। अहो हृदयग्राही स्पर्शः, आप लोगों का स्पर्श क्या है, हृदयग्राही है, मतलब मन को छूने वाला है। आगे देखते हैं, असनार्ध मुपदेवेशयति, मतलब आधे आसन पर बैठते हैं। राम जो हैं वो क्या करते हैं, आधे आसन पर बैठते हैं। आगे देखते हैं, उभौ राजसनम खल्वेत तन्ना युक्त मध्याशितुम, दोनों, उभौ का अर्थ होता है दोनों, दोनों कौन, लव और कुश, लव और कुश दोनों। ठीक है, यह तो राजा का आसन है, राजसनम खल्वित, यह तो राजा का आसन है, नायुक्तम मध्यशितुम, यह उचित नहीं है, इधर बैठना क्या नहीं है, उचित नहीं है। तो राम बोलते हैं साभ्यधानम नाचरित्रलोपाय, है ना, ये बोलते हैं, राम कहते हैं रुकावट सहित चरित्र की हानि नहीं होगी। बोलते हैं अगर आप रुकावट के साथ बैठेंगे आसन पर तो चरित्र की हानि नहीं होगी। तो कैसी रुकावट पर बैठेंगे, बोलते तस्माद अंकः, तस्माद अंकः, अगर क्या, व्यवहितम मध्यास्यथाम सिंहासनम, तो इसलिए गोद के व्यवधान के साथ सिंहासन पर बैठिए। क्या बोलते हैं, इसलिए गोद के व्यवधान के अनुसार के साथ सिंहासन पर बैठिए, अर्थात सीधे आसन पर बैठने से आपकी तपस्वी मर्यादा का हनन हो तो आप मेरी गोद में बैठ जाइए, क्योंकि बच्चे हैं, छोटे हैं दोनों। तो इसलिए राम ने क्या कहा कि आप मेरी गोद में सिंहासन पर मतलब डायरेक्ट मत बैठिए, मेरी गेस्ट में बैठिए, गोद में बैठ जाइए। ठीक है, इस प्रकार से बोलते हैं। अंक मुपवेश्यति, मतलब गोद में दो बैठते हुए, दोनों क्या करते हुए, दो गोद में बिठाते हुए दोनों को। उभौ अनिच्छाम नाट्यतः, दोनों क्या करते हैं, आनाकानी का अभिनय करते हैं। आनाकानी का क्या करते हैं, आनाकानी का अभिनय करते हैं। कहते हैं महाराज अलमति दाक्षिणेन, अत्यधिक उदारता मत दिखाइए। बोलते हैं महाराज से कि महाराज अत्यधिक उदारता मत दिखाइए। राम कहते हैं अलमति शालीनतयः, आप लोग भी अत्यधिक विनम्रता मत दिखाइए, आप दोनों भी अत्यधिक विनम्रता मत दिखाइए। जिस प्रकार देखो, भवती शिशुजनो वयो अनुरोधात्, भवती शिशुजनो वयो अनुरोधात् गुणमहतामपि लालनीया एव, अत्यधिक जो गुणी होने के बावजूद भी, अत्यधिक गुणी होने के बावजूद भी छोटी उम्र के कारण बालक क्या होता है, लालनी होता है। लालनी होता है मतलब प्रेम करने, स्नेह करने योग्य होता है। जिस प्रकार वज्रति हिम करो अपि बाल भावात, पशुपति मस्तक केच्छ दत्वम, तो कहते हैं कि वज्र पे हिम करो अपि बाल भावात, मतलब जो अपने बाल भाव के कारण जो चंद्रमा है वह भी पशुपति के मस्तिष्क पर, पशुपति मतलब शिव, शिव के मस्तक पर केत कच्छ तत्वम, जो केतकी के जो पुष्प हैं उसकी भांति
उनके शीश पर सुशोभित होता है। उनकी शीश पर, भगवान के शीश पर क्या होता है? सिर पर, मस्तिष्क पर चंद्रमा सुशोभित होता है। आगे देखते हैं, ये आप लोगों का सरलार्थ है, इसको देख लेना। रामः एष भवतौ सौन्दर्यावलोकजनितेन कौतूहलेन पृच्छामि क्षत्रियकुलः पितामहो सूर्यचन्द्रयो को वा भवतोर्वंशस्य कर्तः। तो राम से कहते हैं कि एषः भवतो, मैं आप दोनों की सौंदर्य लोक जनितेन, सौंदर्य लोक मतलब आपकी सुंदरता को देखकर उत्पन्न कौतूहल, जो मन में उत्सुकता उत्पन्न हो रही है, उसको देखकर मैं आप लोग क्षत्रिय कुल, आपके क्षत्रिय कुल, आप किस क्षत्रिय कुल के हैं? पितामहो, दादाओं, सूर्य अचंद्रयो, सूर्य और चंद्रमा में से आपके वंश के जनक कौन हैं? तो लव बोलते हैं भगवन सहस्त्र दीधिति, सूर्य मेरे क्या हैं? जनक हैं, सूर्य वंश के हैं। ठीक है। राम कहते हैं कथम मत्य समानाभिजनौ संवृतौ, क्या हमारे समान कुल में पैदा होने वाले हो गए हो? तो विदूषक कहते हैं किम द्योरप्यमेक एकमेव प्रतिवचनम, क्या दोनों, विदूषक बोलते हैं क्या दोनों एक का उत्तर एक ही है? दोनों का उत्तर मतलब लव और कुश का उत्तर एक ही है। तो लव बोलते हैं भ्रातरावाम सोदरियो, भ्रातरावाम सोदरियो, हम दोनों सहोदर भाई हैं। सहोदर मतलब सगे भाई। आगे देखते हैं, रामः समरूप शरीर सन्निवेशम, राम कहते हैं कि आप दोनों के शरीर की बनावट भी समान है। समरूप, समरूप मतलब समान रूप से, शरीर सन्निवेशम, शरीर, आपने शरीर की बनावट भी आप दोनों की क्या है? समान है, मतलब एक जैसे दिखते हो। वयसस्तु न किंचिदंतरम, आयु में भी कोई अंतर नहीं है। वय मतलब होता है आयु, आयु में भी आपका कोई अंतर नहीं है। राम बोलते हैं, लव बोलते हैं आवा में हम लव, लव ने कहा कि आवा में हम लोग, आवा में हम लोग मतलब हम दोनों जुड़वा हैं, हम दोनों जुड़वा है। राम बोलते हैं संप्रति युज्यते, अब ठीक है, संप्रति युज्यते मतलब अब ठीक है। किम नाम ध्येयम, नाम क्या है? उनसे नाम पूछते कि आपका नाम क्या है? तो लव बोलते हैं कि आर्यस्य वंदनाया लव इत्यात्मानं श्रावयामि। तो लव जो कहते हैं कि आर्य, आर्य किसको बोलते हैं? कुश को, कि आर्य की सेवा में मैं स्वयं को लव इस नाम से सुनवाता हूँ। आर्यो और कुश को बोलते हैं कुशम निर्देश्य, कुश की ओर निर्देश करके कहते हैं, संकेत करके कहते हैं। आर्यो अपि गुरु चरण वंदनायाम, आर्य भी गुरु चरणों की सेवा में। फिर इतने बात कहने के बाद रुक जाते हैं, फिर कुश बोलते हैं अहमपि कुश इत्यमानं श्रव्यामि, मैं भी कुश, कुश कहते हैं कि अहमपि कुश इत्यमानं श्राव्यामि, मैं भी कुश इस नाम से स्वयं को सुनवाता हूँ। श्राव्यामि मतलब सुनवाता हूँ। आगे देखते राम जब बोलते हैं अहो उदात्त रम्य समुदाचारः, मतलब अहो अत्यधिक मनोहर शिष्टाचार है। बोलते अत्यधिक मनोहर, मन को हरने वाला शिष्टाचार है, बात करने का तरीका। नाम ध्येयो तो भवतोर गुरु, तो बोलते हैं आप लोगों के गुरु कौन है? नाम बताइए आप लोगों के गुरु कौन है? तो आगे देखते हैं, लव ननु भगवान वाल्मीकि, लव बोलते हैं निश्चय ही भगवान वाल्मीकि हमारे क्या हैं? गुरु हैं। राम बोलते हैं केन संबंधेन, किस संबंध से आपके गुरु हैं?
लव बोलते हैं उपनयन उपदेशेन, उपनयन उपदेशेन, उस उपनयन संस्कार के कारण वो हमारे क्या हैं, गुरु हैं। राम बोलते हैं अहमत्र भवतो जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि, मैं क्या है, हम आपके जनक मतलब पिता, पिता का नाम जानने की इच्छा रखते हैं। ठीक है। लव बोलते हैं नाही जानाम्यस्य नामधेयम, मैं उनका नाम नहीं जानता। ना कश्चिदस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहारते, और ना ही तपोवन में कोई भी उनको उनका नाम व्यवहार के रूप में लेता है। राम कहते अहो महात्म्य, मतलब इसका तो बहुत मतलब बहुत महत्व है। ठीक है, अहो महत्व में बहुत महत्व है। कुछ बोलते हैं कि जानाम में हम तस्य नाम धेयम, मैं उनके नाम को जानता हूँ। राम बोलते हैं कथ्यताम, तो कथ्यताम मतलब कहो, ठीक है, या बोलो या बताओ। कुछ बोलते हैं निर्नुकोशो नामः, निर्नुकोशो का मतलब होता है निर्दयी, निर्दयी नाम है उनका। राम बोलते हैं वयस्य पूर्वम खलु नामधेयम, राम ने कहा कि विदूषक से कि मित्र बड़ा अद्भुत नाम है, बड़ा अद्भुत नाम है। अब आगे देखते हैं विदूष का बोलते हैं विचिन्त्य, कुछ सोच कर, विदूषक कुछ सोच कर बोलते हैं एव तावत पृच्छामि, मैं मतलब इस तरह से पूछता हूँ, कुछ सोच कर बोलते हैं मैं इस तरह से पूछता हूँ। निर्नुकोश इति कहा एव भणति, भणति का मतलब होता है पूछ, कहता है ना। निर्नुकोश यह कौन कहता है, तो बोलता है, कुछ बोलते हैं अम्बा, यह मेरी माँ बोलती है। ठीक है। विदुष कहा किम कुपति कुपिता एव भणति उत प्रकृति स्थाता, तो क्या वह कुपित होकर बोलती है या कुपित होकर या क्रोधित होकर कहती है या फिर स्वाभाविक रूप से कहती है। तो कुछ कहता है कि यद्धावयोर बाल भाव जनिता जनितम, यद्या मतलब यदि कभी हम दोनों की बचपन के कारण, बाल बचपन या बाल भाव के कारण उत्पन्न हुई किंचित दविनयम पश्यति ही, किंचित मतलब थोड़ी सी भी उद्दंडता उत्पन्न देखती है तो फटकारती हुई, फटकारती हुई मतलब गुस्सा होती हुई, अधिक्षिपति निर्नुकोशस्य पुत्रौ मा चापलम गीति, तो बोलती है निर्नुकोश मतलब निर्दयी, निर्दयी के पुत्रों चंचलता या शरारत मत करो, ऐसा बोलती है। ठीक है। विदूषक कहते हैं, विदूष कहा एतयोर्य यदि पितुर्निर्नुकोशयति नामधेयम एतयोर्जननी ते नाम मानितः निर्वासिता एतेन वचनेन दारकौ निर्भत्सयन्ति, तो एत योर यदि, यदि इनके पिता का नाम क्या है, निर्दयी है, निर्नुकोश है, तो दोनों, तो इनकी माता को उनके द्वारा क्या किया होगा, एतोर जननीम, इनकी माता को उनके द्वारा अपमानित किया गया होगा। निर्वासिता एतेन वचनेन निर्धारको, अपमानित करके क्या कर दिया होगा, निर्वासिता मतलब निकाल दिया होगा। ठीक है। इस कारण से शब्द से दोनों को पुत्रों को क्या करती है, धमकाती है। एतेन वचनेन ऐसे वचनों से, दारकऊ दोनों पुत्रों को, निर्भर्त्सयन्ति मतलब धमकाती है। राम बोलते हैं स्वागतम, क्या बोलते हैं, स्वागतम। धीमामेव भूतम सा तपस्विनी मत् कृतेनापराधेन स्वापत्यमेव मनुगर्भेर गर्भे रक्षरैर्निभर्षयति,
तो वह भी बोलते हैं कि मतलब राम जो बोलते हैं कि अधिक अधिक बोलते हैं, अपने मन में सोचते हैं कि मेरे द्वार मेरे भी इस प्रकार के होने पर धिक्कार है, मतलब मैंने भी क्या ऐसा ही किया है। ठीक है, ऐसे ही राम ने किया। सा तपस्विन, उन्होंने क्या किया कि तो उनकी मात वह तपस्विन मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण अपनी संतान को इस प्रकार के क्रोधपूर्ण वचनों से धमकाती होगी। तो क्या है, वह तपस्विन ममत कृते नापराधेन, मेरे द्वारा किए गए अपराध से स्वापत्यमेव मन्यु गर्भरक्षेण निर्भर्षयन्ति, वह भी क्या करती होगी, मेरे द्वारा जब मैंने अपने संतान को इस प्रकार से क्रोधपूर्ण वचनों से क्या करती होगी, धमकाती होगी। आगे देखते हैं। सवास्पमवलोकयति ही, सवास्पमवलोकयति का मतलब क्या होता है, आंसू, आंखों में आंसू लेकर देखते हैं। राम क्या करते हैं, आंखों में आंसू लेकर देखते हैं, मतलब उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं राम की, तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, आंखें भर जाती हैं। तो राम बोलते हैं अति दीर्घ प्रवासो अयम दारुणस्य, बोलते हैं यह जो है अति दीर्घ मतलब बहुत बड़ा, बहुत लंबा बोल सकते हैं कि यह जो सीता का प्रवास है वह बहुत लंबा और कैसा है, दारुणस्य कठोर है, बहुत लंबा है और कठोर है। विदूषकम अवलोक्य जानान्तिकम, विदूषक की तरफ देखकर ओट में देखकर कौतूहलेना उत्कंठा से भरा इन दोनों की मातरमन योर नात्मतो वेद तुम इच्छामी, तो माता के नाम से जाना चाहता हूँ। और बोलते हैं कि मैं कौतूहलेन विष्टामि, मतलब उत्कंठा से भरा दोनों की, है ना, दो जो कौतूहल है तो क्या है, उत्कंठा है कि दोनों की मैं क्या करना चाहता हूँ, माता के नाम जानना चाहता हूँ। नायुक्तम चा स्त्रीगत मनयोक्तम विशेष तपस्विनो वने, तो बोलते हैं कि यह नायुक्तम मतलब यह उक्त नहीं है, उपयुक्त नहीं है, या यह उचित नहीं है। स्त्रीगत मनयोक्तुम मतलब जो स्त्री का क्या, दूसरी स्त्री के बारे विषय में बात करना ठीक नहीं है। विशेष रूप से तपस्वी तपोवन की जो तपोवन में रहती है वैसे स्त्री का क्या करना ठीक, उसके बारे में बात करना उचित नहीं है। तत् को अत्राभ्योपाय, कोई मैं उपाय सोचता हूँ या निकालता हूँ। विदूषक बोलते हैं जनान्ति कम का मतलब होता है मैं जानना चाहता हूँ, मैं फिर से पूछते हैं मैं जानना चाहता हूँ। तत् अहम पुनः पृच्छामि, मैं फिर से पूछता हूँ। प्रकाशम किम नामधेय युवयोर जननी, तो प्रकाशम मतलब सबके सामने तुम दोनों की माता का क्या नाम है, या तुम दोनों की माता क्या नाम वाली है। तो लव बोलते हैं तस्य द्वे नामनी, तस्या द्वे नामनी, उनके दो नाम है। विदुष का कथमेव, कैसे, कथमेव का अर्थ होता है कैसे। लव बोलते हैं तपोवनवासिनो देवीति नाम्नः वयन्ति भगवान वाल्मीकिर वधूरिति, तो जो तपोवनवासिनी मतलब तपोवन में जो लोग हैं वह उनको क्या बोलते हैं, देवी के नाम से जानते हैं, और भगवान वाल्मीकि इनको वधू के नाम से इनको बोलते हैं। तो दो नाम हो गए उनके। ठीक है, ये हिंदी अनुवाद है, ये आप लोग देख लेना। अब राम बोलते हैं रामः अपि च इतस्तवद्वयस्यः मुहूर्त मात्रम
तो राम बोलते मित्र जरा क्षण भर के लिए इधर आओ। मुहूर्त मात्र मतलब क्षण भर के लिए। मित्र विदूषक को बोलते हैं कि मित्र जरा इधर आओ कुछ क्षण भर के लिए। मुहूर्त मात्र मतलब क्षण भर। विदूषक बोलते हैं उपश्रित्य। उपश्रित्य मतलब समीप पास जाकर आज्ञाप्य तुम भगवान मतलब आज्ञा कीजिए भगवान। राम बोलते हैं अपि कुमार्योर नयोर अस्माकं च सर्वथा समरूपः कुटुंब वृत्तान्तः। तो बोलते हैं राम कि इन कुमारों और मेरा इन कुमार का और मेरे परिवार की कहानी सर्वथा समरूप मतलब सभी प्रकार से कैसी है, समान है ना, सभी प्रकार से समान है। नेपथ्य, नेपथ्य का अर्थ होता है पर्दा के पीछे। नेपथ्य मतलब पर्दे के पीछे। यति वेला संजाता रामायण गानस्य नियोग किमर्थम ना विधीयते। तो बोलते हैं कि ये तुम इतना समय हो गया, ये तो यति वेला संजातम इतना समय हो गया है रामायण का गान, रामायण गानस्य रामायण गाने का कार्य नियोग किमर्थम न विधीयते क्यों नहीं किया जाता है। तो उभौ वो दोनों बोलते हैं राजन उपाध्याय दूतो अस्मन् त्वरयति। तो दोनों बोलते महाराज आचार्य जी का दूत हमें जल्दी करने के लिए कहता है। रामा बोलते हैं या मयापि सम्माननीय एव मुनि योगः तथा ही मतलब मेरे द्वारा भी मुनि मतलब वाल्मीकि के आदेश का सम्मान करना ही चाहिए। ऐसा जैसा कि क्या सम्मान करना चाहिए, उन्होंने कहा जैसा कि भवन्तु गायन्तु कविरपि पुराणो वृतनिधर गिराम संदर्भो अयम प्रथम मावर्तीर्णो वसुमतीम। जिस प्रकार जैसा आप दोनों इस कथा का गान करने वाले हैं, तपोनिधि मुनि पुराण इस रचना के कवि हैं। तपोनिधि पुराण मुनि वाल्मीकि जो है इस रचना के कवि हैं। ठीक है। कथा चेयम श्रलाघया सरसिरुः नाभ्यस्य नियतम पुनाति श्रोतारं रम्यति चासो अयम परिकरः। तो कहते हैं कि भाई धरती पर प्रथम बार अवतरित होने वाला स्फुटित वाणी का यह काव्य, काव्य मतलब जो रामायण है, और इसकी कथा कमलनाभि विष्णु से संबद्ध है। इस प्रकार निश्चय ही यह संयोग श्रोता को पवित्र और आनंदित करने वाला होगा। अपनाति श्रोतारम रम्यति चासो अहम परिकरः मतलब जो श्रोता को मनोरंजन करने वाला होगा या श्रोता को पवित्र करने वाला और आनंदित करने वाला होगा। आगे देखते हैं। वयस्य अपूर्वो अहम मानवानां स सरस्वत्यावतारः तदहं सुहृदय जन साधारणं श्रोतुमिच्छामि। तो पूर्व मित्र बोलते हैं मित्र कहते हैं विदूषक मनुष्यों में यह सरस्वती के अवतार मतलब वाल्मीकि को सरस्वती का अवतार कहा है, अद्भुत है। मैं भी सामान्य मित्रजनों के समान सुनना चाहता हूँ। सुहृदय सज्जना नाम साधारणम श्रोतुमिच्छामि तो भी मैं साधारण के अनुसार सुनना चाहता हूँ। सन्निधीयताम सभासदः प्रेष्यतामश्मदान्तिकं सौमित्रम अहमप्येय तयोश्च रासन परिखेदम विहरणम कृत्वा अपनयामि। तो बोलते हैं सौमित्रम का मतलब होता है लक्ष्मण के लिए सौमित्र है, बोलते सौमित्रा नाम था उनकी माँ का, इसलिए उनको सौमित्र ही बोलते हैं। ठीक है। तो बोलते हैं राम कहते हैं कि मित्र राम कहते हैं कि सभी सभासदों को एकत्र कीजिए, मेरे पास लक्ष्मण को भेज दीजिए। मैं मित्रजनों के समान सुनना चाहता, मैं
भी इन दोनों मतलब लव और कुश का देर तक आसन पर मतलब गोद में बिठाने से उत्पन्न थकान को टहलकर दूर करना चाहता हूँ। विरहणम कृत्वा अपनयामी मतलब घूमकर मैं दूर करना, ये थकान को दूर करना चाहता हूँ। इति निष्क्रांतो सर्वे, यह कहकर सभी क्या हो गए, निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। ये आप लोग इनका हिंदी अनुवाद है, वीडियो आप रोक के आप देख सकते हैं, है ना, सुन सकते हैं। ये हिंदी अनुवाद सब आप देख लेना। चलिए आगे देखते हैं, इनकी क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। अभ्यास कार्य, अभ्यास कार्य बच्चों, यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। एक पदेन उत्तरम, एक पदेन मतलब एक पद में, एक शब्द में, पद मतलब होता है शब्द। अब देखते हैं, कुश लवऊ कम उपसृत प्रणामतः मतलब कुश और लव किसके पास समीप जाकर प्रणाम करते हैं, तो क्या हो जाएगा, राम। किसके समीप जाते हैं, राम के समीप जाते हैं। तपोवनवासिनः कुशस्य मातरम के नाम आहन्वन्ति। तपोवनवासिना मतलब तपोवनवासी कुश की माता का नाम क्या बोलते हैं, कुश की माता के किस नाम से बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, देवी, ठीक है। वयो अनुरोधात कहा लालनीया भवती, दूसरों को, है ना, कौन लालनी होता है, जो बड़े लोग होते हैं उनको कौन लालनी होता है, तो शिशुजना, ठीक है। केन संबंधेन किस संबंध से, केन संबंधेन किस संबंध से, वाल्मीकि लव कुशो गुरु, तो किस संबंध से वाल्मीकि जो है लव कुश के गुरु हैं, तो उपनयोन उपदेशेन, उपनयोन उपदेशेन उपनयन के कारण से इनके गुरु हैं। कुत्र लव कुशो पितु नाम ना व्यवहरती, तो कहाँ पर लव और कुश के पिता का नाम व्यवहार के रूप में नहीं लिया जाता, तपोवन में। चलिए आगे देखते हैं। अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखित, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। चलिए, रामाय कुशलवो कंठश्लेषस्य स्पर्शः कीदृशः आसीत्, राम और कुशल के, राम के लिए लव और कुशल के कंठश्लेषस्य मतलब गले से लगाकर स्पर्श जो है हृदयग्राही आसीत, हृदयग्राही, हृदय को अच्छा लगने वाला था, ठीक है। तो राम और कुशल कंठा से स्पर्शम कैसा, उनका गले से लगना, उनका स्पर्श कैसा था, तो बोलेंगे क्या है, हृदयग्राही। तो कीदृशम को हटा के हम कीदृशम को अलग कर देंगे और उसके स्थान पर लिख देंगे हृदयग्राही। बाकी आपका क्वेश्चन में ही आंसर पूरा मिल जाएगा। आगे देखें। राम लव कुशहु कुत्र उपवेशयितुम कथयति, जो राम है लव कुश को कुत्र मतलब कहाँ पर बैठालने की कहते हैं, कहाँ पर बैठने की कहते हैं, तो यह कहते हैं रामा लव कुशौ कुत्र मतलब कहाँ, उपवेशयतिम बैठने के लिए, कथयति कहते हैं, तो राम लव कुशौ स्वांके मतलब स्वांगे मतलब अपनी गोद, अंक मतलब होता है बच्चों गोद, ये याद रखना, अंक मतलब क्या होता है, गोद, है ना। तो उपवेशयितुम अपनी गोद में बिठालने की बोलते हैं। आगे देखते हैं। बाल भावात हिमकर कुत्र विराजते, हिमकर मतलब होता है चंद्रमा, बाल भाव के कारण या बाल भाव से हिमकर कुत्र विराजते, हिमकर मतलब चंद्रमा कहाँ विराजते हैं, कहाँ रहते हैं, बैठते हैं, तो बाल भावात हिमकर कुत्र के स्थान पर हम लिख देंगे पशुपति मस्तके विराजते, कहाँ बैठते हैं, पशुपति, पशुपति मतलब शंकर जी के, मस्तिष्क मतलब सिर पर। कुशलवयो वंशस्य कर्ता का, कुशल लव और कुशल के वंश का जनक कौन थे, तो कुशलवयो वंशस्य कर्ता सहस्त्रदीधिति आसीत मतलब उनके वंश के जो जनक थे वो थे सूर्य, दधि सहस्त्रदीति सूर्य।
कुशलयो मातरम वाल्मीकः केन नामना आह्वयति, मतलब लव कुश की माता को वाल्मीकि किस नाम से जान बुलाते हैं, तो किस नाम से बुलाते हैं, तो केन नामना, किस नाम से, तो आप किस नाम से बुलाते हैं, वधु, तो केन नामना के स्थान पर लिख दिया वधु, वधु इति नामना। पूरा जो कहते हो आंसर क्वेश्चन से ले लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। रेखांकित पदेषु विभक्ति तत्कारणम च उदाहरणानुसारम निर्देशित। तो पहले हमें इनकी विभक्ति लिखना है और उनकी किस कारण से वो विभक्ति है ना, किस योग से वो विभक्ति है, तो उसके बारे में बताना है। चलिए देखो, अति दक्षिणेन, अति दक्षिणेन ये क्या हो जाएगा, हमारा एक वचन हो जाएगा, अति दक्षिणेन, सॉरी तृतीय तृतीय विभक्ति हो जाएगी, एक वचन की तृतीय विभक्ति। ठीक है, और किसी का अलम, अलम, अलम योग के कारण। ठीक है, आगे देखते हैं। आसनार्धम, आसनार्धम, यहाँ देखो माँ में हलंत लगी हुई है ना, तो यह द्वितीय विभक्ति होगी एक वचन की, तो उप प्लस विष योग से उपवेश्यति। धिक माम एव भूतम, तो माम का यह भी द्वितीय विभक्ति होगी, और धिक धिन योग से ना, अंक व्योहितम अध्यास्यताम सिंहासनम, तो सिंहासनम दिया गया, तो सिंहासनम हमारा द्वितीय विभक्ति होगा, और अधि प्लस आसन, आस। आलम अति विस्तरेण, अति विस्तरेण, तो अति विस्तरेण तृतीय विभक्ति होगी हमारी, और अलम योग से। रामम, रामम में अभी हमने बताया था जहाँ पर लास्ट में अमा के नीचे हलंत लगे तो वहाँ पर कौन सी द्वितीय विभक्ति होगी, और उप प्लस श्रेय योग से। अब देखता है, यथा निर्देशम उत्तरम, जैसा निर्देश दिया है वैसे आपको उत्तर देना है। ठीक है, न जानाम्यहम तस्य नाम ध्येयम, तो अस्मि वाक्ये कर्तृपदम किम, तो कर्तृपदम क्या है इसमें, अहम, कर्तृपदम क्या है, करने, अहम कर्तृपदम है इसमें। आगे देखते हैं। किम कुपिता एव भणिति उत प्रकृतिस्थता अस्मात् वाक्यात् हर्षिता इति पदस्य विपरीतार्थक चित्वा लिखत, तो हर्षिता जो पद दिया गया है, इस पद का हमें विपरीत अर्थ लिखना है, विलोम। तो हर्षित इसमें दिया गया और इसमें कुपित भी दिया गया है, तो हर्षित का हो जाएगा कुपित, कुपिता। विदूष का उपसृत्य, विदूषक पास जाकर आज्ञाप्तुम भगवान भवान अत्र भवान इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, तो जो यहाँ पर भवान जो है वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, राम के लिए प्रयुक्त किया है ना। तस्मादंक व्योहितम अध्यास्याताम सिंहासनम अत्र क्रियापदम किम, तो यहाँ पर क्रियापदम क्या है, अध्यास्यताम। वयसस्तु न किंचितरम अत्र आयुषः इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, तो आयु के लिए यहाँ पर कौन सा पद प्रयोग किया गया है, तो आयु के लिए यहाँ पर वयसस्तु, आयु के लिए क्या बोला गया, वयसस्तु। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखते हैं, कहा और कम किसने किससे बोला। ठीक है, सा व्यवधानम ना चरित्र लोपाय, व्यवधान के साथ आपका चरित्र का लोप नहीं होगा या चरित्र का हनन नहीं होगा। तो यह बोला था, राम ने बोला था, किसके लिए, लव और कुश दोनों के लिए। किम कुपिता एव भणति उत प्रकृति तथा, किम कुपिता, विदूषक बोलता है क्या कुपित होकर आपको चिल्लाती हैं या फिर गुस्सा करती हैं, या फिर आपको अपनी प्रकृति के कारण ही बोलती हैं, तो किसको बोला था, कुसम, कुश को बोला था, लव को नहीं बोला था, याद रखना, विदूषक कुश। ठीक है, जनाम्य हम तस्य नाम ध्येयम, मैं जानता हूँ उनका नाम, किसने कहा था, कुश ने बोला था राम से। तस्य दे नामनी, उनके दो नाम है, तो लव ने कहा था विदूषक से कि उनके दो नाम हैं। वश्य अपूर्वम खलु नाम ध्येयम, है ना, मित्र पहले ऐसा नाम मैंने नहीं सुना, राम ने कहा था विदूषक से।
आगे देते हैं मंजूषात पर्याय द्वयम चित्वा पदानाम समक्षम लिखित। मंजूषात मतलब पेटी है ना, या जो आपको एक इसमें दिए गए हैं ना, एक जो बॉक्स कहलाता है, इसको मंजूषा बोलते हैं। ठीक है, पहले दिए गए हैं। पर्याय द्वयम चित्वा पदानाम समक्षम लिखित, दो पद को लिखिए, चुनकर दो पदों को लिखिए, मतलब पर्यायवाची दो शब्द लिखें। हिमकरा का अर्थ होता है शशि होता है, निशा होता है, शशि होता है और निशा होता है। संप्रति, इदानीम या अधुना। समुदुचारः, शिष्टाचार या सदाचार। पशुपति ही, शिव को बोलते हैं, चंद्रशेखर भी बोलते हैं। तनय, सुत, पुत्र। सहस्त्रदीधिति, सूर्य, भानु, दिनकर, दिवाकर, दिनेश, है ना, ये बोलते हैं। आगे चलते हैं। विशेषण और विशेष्य पदा नियोज्यत। अब बच्चों विशेषण और विशेष्य क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। विशेष्य वो चीज़ होती है जिसकी हम विशेषता बतलाते हैं, और विशेषण क्या होता है जो विशेषता बतलाई जाए। जैसे हमने बोला कि लाल कमल है ना, तो कमल की हम विशेषता बतला रहे हैं कि कमल क्या है, लाल है, तो कमल हो जाएगा विशेष्य और विशेषण हो जाएगा लाल। इस प्रकार से अब आगे देखते हैं। उदात्त रम्य। उदात्त रम्य का मतलब क्या हो जाएगा, समुदाचारा। उदात्त रम्य समुदाचारा। अति दीर्घा मतलब बहुत ज्यादा दीर्घ है, क्या था दीर्घ, प्रवास दीर्घ था, है ना, तो अति दीर्घा क्या था, प्रवास था। समरूपा, समान रूप एक दूसरे कौन किसके थे, कुटुंब वृतांत, दोनों की कुटुंब का जो कहानी थी वो कैसी थी, एक रूप एक जैसी थी। हृदयग्राही, हृदयग्राही क्या था, स्पर्श था। कुमार्यो, कुश लव्यो, कुमार कौन थे, लव और कुश को कुमार्यो बोला गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अधोलिखित पदेषु संधि कुरुत, नीचे लिखी हुई पदों की संधि करो। अब बच्चों दो चीज आती हैं संधि में, एक तो होती है कि भाई इनकी संधि करना है, और दूसरा होता है संधि विच्छेद करना है। संधि करने का मतलब है कि दो पद दिए रहेंगे उनको जोड़ के लिखना है, तो संधि हो गई। और विच्छेद करना है मतलब तोड़ के लिखना है, जैसे ये दिए गए, ये विच्छेद है, और ये क्या है, यहाँ पर ये दोनों, ये विच्छेद हो गया और ये क्या हो गई, संधि हो गई। यदि आपको ये दिया जाएगा तो आपको मान लो ये करने को बोला जाएगा, या ये दिया गया है तो ये करने को बोला जाएगा। ठीक है, चलें। द्वयो अपि, द्वयो द्योरपि, द्वयो अपि को क्या हो जाएगा, द्योरपि। ठीक, द्वयो अपि, द्वावपि। कहा अत्र, को अत्र। अनभिज्ञः अहम, अनभिज्ञो अहम। इति आत्मानम, जोड़ के बन जाएगा इत्यात्मानम। तो इति प्लस आत्मानम, ई और आज, इन दोनों की संधि किसकी होती है, पहले पद का लास्ट वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, इन दोनों की क्या हो जाती, संधि। इति, तो यहाँ पर ई है और प्लस आ है, ई और आ जोड़ के बन जाएगा या। ठीक है, तो हो जाएगा इत्यात्मनम। जैसे इस प्रकार से अभिज्ञानो, तो अभिज्ञा और आ दोनों मिलके हो जाएंगे ओ, है ना, का और आ दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, ओ। दो और अपि, दो। औ और आ वा, औ और आ वा, और यो और आ, यो। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी संधि हो गई। आगे देखते हैं। अधोलिखित पदेषु विच्छेदम कुरु, देखो अभी क्या दिया था, पद संधि करने को बोला गया था, पद विच्छेद करने को बोला गया। तो देखो अहमप्येतयोः, तो अहम अलग है, फिर अपि है, और फिर तयो, ये तयो है। ठीक है, कौन कौन से, अहम अलग है, अपि अलग है, और ये तयो, ये तीनों मिलके बन जाएंगे अहम अप्येतयो। वयो अनुरोधात, वयो के लिए वयः प्लस अनुरोधात, वयः प्लस अनुरोधात। आगे देखते हैं। समान भी जनहु, तो समान अलग हो जाएगा और अभिजनहु अलग हो जाएगा। समान हटा के आ की मात्रा दी गई है, आ भी जनहु। खल वेतत, तो खल की जगह खलु हो जाएगा, और वे एतत, खल खल उ प्लस एतत, तो हो जाएगा खल वेतत। उ और ए, उ और ए क्या बन जाएगा, वा।
लाइक और सब्सक्राइब कीजिए बच्चों मेरे चैनल को। ठीक है, यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लगा, क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे आप लोगों को, ठीक है, और आगे चल के भी मैं आप लोगों के लिए अन्य वीडियो बनाती रहूँगी और अच्छी वीडियो बनाऊँगी। और आप लोगों के जो भी आप लोगों को प्रत्यय है, समास है, उपसर्ग है, देख सकते हैं चैनल में जाके, सभी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, और कमेंट्स कीजिए कि आप लोगों को मेरा पढ़ाना कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। वंदे मातरम।